नमस्कार, आपका स्वागत है द वॉइस टीवी में। आप देख रहे हैं देश विदेश की बड़ी तमाम खबरें। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जैन धर्म के महान आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि के तहत अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा दिए गए पूरक निर्णय को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कभी भी इस मध्यस्थता न्यायालय की कानूनी वैधता को मान्यता नहीं दी है और इसके गठन को सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन बताया है। मंत्रालय ने कहा कि इस मंच के समक्ष कोई भी कार्यवाही और इसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अवैध है। मंत्रालय ने कहा कि पहलगामा आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। यह निर्णय पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवादियों को समर्थन दिए जाने के मद्देनजर लिया गया। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत अब संधि के तहत अपने किसी भी दायित्व को निभाने के लिए बाध्य नहीं है। इसके साथ तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में मौजूद सुरक्षा स्थिति के बीच ईरान और इजराइल के संघर्ष क्षेत्रों में ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 4,415 भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। इनमें ईरान से 3,597 और इजराइल से 818 विशेष निकासी उड़ानों के लिए आए लोग शामिल है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 14 ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या ओसीआई कार्ड धारक 9 नेपाली नागरिक और 4 श्रीलंका नागरिक, एक भारतीय नागरिक के एक ईरानी जीवन साथी को भी ईरान से निकाला गया। इसी के साथ अगली खबर। सरकारी कंपनी मांजगांव डाक शिप लीडर श्रीलंका के कोलंबो डाकयार्ड में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करेंगे। भारत की मंजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जापान में ओनमिची डाक वार्ड में 442 करोड़ रुपए के सौदे तहत श्रीलंका के सबसे बड़े प्रतिष्ठित शिपयार्ड कोलंबो डाकयाई में पीएलसी 51% नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने का फैसला किया है। सरकारी स्वामित्व वाली एमडीएल ने इस संबंध में अनुमेची के साथ पहले ही पक्के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी के साथ खेल जगत में महिला क्रिकेट में भारत आज शाम नॉटिंघम में 5 मैचों की श्रीलंका के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड से भिड़ेगा।